हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको बरकुल्ले आपको कैसे माला में पिरोने हैं, कौन कौन सी माला बनानी है और किस माला का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नारियल की रस्सी लेनी होती है और मोली लेनी होती है। नारियल की रस्सी और मोली दोनों का ही शुभ कामों में विशेष महत्व होता है। इसके साथ साथ आप कैंची ले लें। तो जो हमारी ढाल है, सूरज चांद है, उन्हें तो हम हमारी मोली में पोएंगे और बाकी सबको रस्सी में। अगर नारियल की रस्सी नहीं मिले तो आप ऐसी सुतली भी ले सकते हैं, ये भी मिलती है मार्केट में, बट कोशिश करके नारियल की रस्सी ले लें। अब हमें जो हमारी 5 ढाल है और जो हमारे सूरज चांद है, यहाँ आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ, बट जब आप ये सब पोएं तो आपको 5 ढाल अपनी और सूरज चांद ये सारी चीजें लेनी होती है। 5 ढाल हमारे घर की रक्षा के लिए हम हमारे घर में रखते हैं और जो सूरज चांद है वो अमर माने जाते हैं, तो इसलिए हम सूरज चांद को होलिका में दहन नहीं करते हैं। अब ये सारी चीजों को, 5 ढाल को और सूरज चांद को मोली में पोकर आप इन्हें बांधकर अपने घर पर आप इन्हें किचन में टांगे। मोस्टली तो किचन में ही टांगने का रिवाज है। टांग नहीं सकते तो आप इन्हें रख सकते हैं किचन में, किसी अलमारी में आप रख दें, या फिर अगर घर में कोई और ऐसा कमरा हो जहां आप इन्हें टांग पाए तो वहां पर आप इन्हें टांग सकते हैं। अब ये देखिए, जो हमारी नारियल की रस्सी है उनमें हमें ये सब कुछ पोना है। सबसे पहले तो बीच में आप नारियल डाल दें। नारियल के दोनों तरफ हम हमारे होला होलिका डालेंगे। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही माला पोई जाती है। आपके यहाँ जो जो बनाने का रिवाज हो, सब लोगों का अलग अलग, सब जातों का अलग अलग रिवाज होता है। सब लोग अलग अलग तरीके से ये पोते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी लोगों में होला होलिका और नारियल इस तरीके से मेन रूप से ये तीनों डाले जाते हैं। और फिर हमारे ये जितने भी हमारे खिलौने हैं सारी तरफ हम डाल देंगे। ये सब बनाना तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ये सब हम इसमें हमारी जो नारियल की रस्सी है इसमें अब बराबर बराबर बांटकर दोनों तरफ पोलेंगे। तो ये देखिए, बीच में हमारा नारियल आ गया, साइड में होला होलिका और बाकी तरफ हमारे खेल खिलौने। कई लोग इसमें 7 बड़कुल्ले भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ हम ऐसे ही खेल खिलौनों और इन सब की माला अलग से बनाते हैं। तो ये एक हमारी माला बनकर रेडी हो गई है। अब बाकी हमारे जो बड़कुल्ले हैं उनकी माला हमें कैसे बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वाली जो हमारी मेन माला है ये तो बनकर रेडी हो गई है। और एक और बात, ये आपको होली वाले दिन ही पिरोनी होती है। ऐसे इसे होली के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में देखकर आप पोले इसे ऐसे। अब जो हमारे बड़कुल्ले हैं, ये बड़कुल्ले चिरचे हुए हैं और धूप में रखे हुए थे, इसलिए इनका रंग थोड़ा ऐसा हो गया है। तो आप भी जब धूप में बड़कुल्ले सूखने रखेंगे और अगर रंग ऐसा हो जाए, क्योंकि हम सब चीज़ों से चिरचते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, ये ऐसे ही हो जाते हैं। तो अब हम हमारे बड़कुल्ले कैसे हमें पिरोने हैं, अलग अलग देवी देवताओं की मालाएं बनाई जाती हैं हमारे यहाँ, वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जितने बड़कुल्ले हों, आप अगर बहुत सारे बड़कुल्ले हैं तो आप बहुत सारे एक माला में पिरो सकते हैं। 7-7 की माला आप बना सकते हैं, 5-5 की भी बना सकते हैं। और अगर मार्केट से आप ला रहे हैं, अमेजोन से ला रहे हैं, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। तो अब मैं किस किस के नाम की कैसे कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारे बड़कुल्ले हैं ये भी हमें नारियल की जो रस्सी है उसी में ही पिरोने होते हैं। 7 बड़कुल्ले, सबसे पहले हम 7 बड़कुल्ले एक माला में पिरो लेंगे और उन्हें शीतला माई के नाम की माला अलग से रख देंगे। ये माला हमें होलिका पूजन में नहीं लगेगी, ना हमें ये होलिका पूजन में लेकर जानी है। पूजा तो हमें इन सब मालाओं की करनी है घर पर। जो ठंडी पूजा हम करते हैं इन्हें होलिका के पास ले जाने से पहले, पूजा घर पर आप इनकी कर ले, पर होलिका दहन में हम इन्हें नहीं ले जाते हैं। तो सबसे पहले 7 बड़कुल्लों की आपको एक माला बना के शीतला माता के लिए अलग से रख दें। फिर 5-5 बड़कुल्लों की मैं आपको माला बना के दिखा रही हूँ। ज्यादा हो तो ज्यादा बड़कुल्लों की बना सकते हैं, पर मैं 5-5 की ही बना के दिखा रही हूँ तो ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए। क्योंकि शहरों में मिलते तो हैं बड़कुल्ले, बट वो 5 रुपए का एक देते हैं, तो ज्यादा नहीं ले पाते हैं लोग। तो आप कम बड़कुल्लों की भी माला बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने 5-5 बड़कुल्लों की बनाई है, ऐसी आप बना लें। सबसे पहले एक शीतला माई की अलग रख दें, एक हनुमान जी की, एक पितर जी की, एक हमारे घर की, एक हमारे भूले बिसरों की और एक बाकी सारे देवी देवताओं की। मारवाड़ी लोगों में पितर जी और हनुमान जी की माला बनाने का विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
हनुमान जी और पितर जी की हमेशा साथ में पूजा भी होती है और मालाएं भी दोनों की हम बनाएंगे। अगर और कम बड़कुल्ले हो तो आप ऐसे 2-2 की भी माला बना सकते हैं। शीतला माई की तब 7 बड़कुल्लों की बनाएं और बाकी सबकी आप ऐसे 2-2 बड़कुल्लों की भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी आपको बड़कुल्ले पोने हैं वो आप आसानी से पो सकते हैं। ढाल वाली माला हमें सिर्फ घर में रखनी होती है। कई लोग हनुमान जी और पितर जी की और शीतला माता की तीनों की घर में रखते हैं, बाद में बासेड़ा पर हनुमान जी की, पितर जी की और शीतला माई की तीनों चढ़ा देते हैं। बट हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ढाल घर पर रखते हैं और शीतला माई के घर पर रखते हैं बासेड़ा पे चढ़ाने के लिए। बाकी सब हम होली में ही चढ़ा के आ जाते हैं। तो जैसा आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज होता हो वैसा आप करें। मैंने हमारे यहाँ जैसे होता है वो आपको बताया है। अब आप चाहें तो ढाल छोटी छोटी भी बना सकते हैं ताकि आपको टांगने में इजी हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।